जो की जय प्रणाम जी। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम प्रणाम। एनो अर्थ कहो पाधरो सुन जो तमे साथ। रात एवी मोटी तो कही जो लीला मोटी छे रास। जो लीला मोटी छे रास। न थाए पंच अध्यायी के में। प्रणाम प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए गुरु जी। कि ना थाए पंचाध्यायी खेमे महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जो कोई बेहद के साथी उनके लिए बड़ी स्पष्टता से कह रही हैं इंद्रावती जी कि बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बानी बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जाने। इस चौपाई के ऊपर में ही पूरा प्रकरण का ये विस्तार चल रहा है। पहली चौपाई यही है कि जो कोई बेहद के साथी हो वो इस वाणी को सुनो समझो। मैं उनको समझा रही हूँ, कह रही हूँ, क्योंकि आज तक संसार ब्रह्मांड दुनिया के अंदर में अनेकों बड़े बड़े अवतार हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए। किसी को ये बेहद वाणी नसीब नहीं हुई, प्राप्त नहीं हुई है। प्रयास तो बहुतों किया है, मेहनत तो बहुतों करी है, निष्खोज विचार बहुत मेहनत किया है, परंतु किसी ने मिला नहीं। उसका कारण था कि तो बेहद के साथ ही आएंगे, उनके लिए कही गई और वही इस पर अमल करेंगे, इसको सुनेंगे और समझेंगे, चलेंगे। इसलिए विस्तार करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो सुखदेव मुनि जी अथवा आप जो हैं पंचवासनाएँ, नरसिंह मेहता और भी अनेक जो है इन्होंने प्रयास किया है, परंतु नरसिंह मेहता ने जो बल किया है ऐसा दूसरा कोई करता हुआ दिखा नहीं है। इसलिए श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि नर जो बल की दो नरसिंहो वो करे न बीजो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हद का जीव होने के बावजूद भी बेहद की लीला वो जो है वो बेहद की लीला को देख रहा है। भले दरवाजे आड़े चार आ गए, उसके बावजूद भी वो खड़ा है और प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि हमें कैसे भी करके ये रस मिल जाएगा। लेकिन रस तो माहिली गमा जा रहा है। माहिली का मतलब वो तो पीछे खिसकता चला जा रहा है और वो उससे रुकावट पैदा हो रही है। फिर भी आप श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि उन्होंने प्रयास करते 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 इतनी ठंडक प्राप्त कर ली, इतनी शीतलता मिल गई उनको, उसका इतना आनंद अनुभूति कर ली उन्होंने दरवाजे में खड़े खड़े हैं। और कोई होता तो हार के वापस आ जाता, लेकिन वो खड़े खड़े कुछ तो मिल ही जाएगा और वो मिल गया उसको। ऐसे में दूसरे जो स्वरूप हैं जिनका नाम सुखदेव जी हैं, उन सुखदेव जी के बारे में बताया कि सुखदेव जी ने मुनि जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, परंतु उनके साथ में हद का जीव जो था राजा परीक्षित वो लग गया। उसके वजह से सुखदेव मुनि जी जो हैं ठौर ठहर गए। जैसे जैसे वर्णन करते थे वैसे वैसे प्रश्न खड़े हो जाते थे। इसको बोलते वंदना। जैसे बोले ठौर जैसे वो चर्चा करें, जैसे वो रस छलकावें, जैसे वो देवें, तो उनके अंदर फिर से प्रश्न खड़ा हो जाए, मुनि जी है कैसा है,
मुनि जी ये कैसा है? वो करते करते ऐसा आ गया, कोई रसोई खत्म हो गया, बंद हो गया, जोश ही चला गया वो करते करते। तो इसलिए कभी भी जब चर्चा होती थी, कभी कोई बीच में नहीं टोकता ही था। हाँ, चर्चा करने वाले की प्राथमिकता ये होती थी कि कोई बीच में शंका ना रहे, उसको स्पष्ट कर देवे, सामने वाले की प्यास बुझ जावे, वो प्रश्न करेगा ही नहीं। वो अथवा है तो उनसे निवेदन करो कि चर्चा के बाद में हम आपको स्पष्ट करेंगे, वो करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि ये बात अपन जहाँ नहीं करेंगे तो फैलेगी कैसे? फैलाना भी है। तो जो कहते हैं कि रास की रात्रि को कोई पार पाया, जबकि नारायण की रात्रि का कोई पार नहीं पाया है। फिर ये पंचाध्यायी में रास कह देना, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि वो रास का ही वर्णन करते तो भागवत जो 12 स्कंद में है ना, वो 12 स्कंद सवा मतलब करोड़ों गुना बढ़ जाती थी। कोट सवाई तो बोल ही दिया उन्होंने कि करोड़ों गुना बढ़ जाती थी। इसलिए ये रास की रात्रि का वर्णन करते करते यहाँ पर उन्होंने कहा है न थाए पंचाध्यायी। ये इतनी बेहद वाणी है कि ये 5 अध्याय में वर्णन नहीं हो सकती है। इसके लिए तो अनंत अनंत समय चाहिए, अनंत अनंत प्रसंग चाहिए, अनंत अनंत इसके अंदर में अध्याय होना चाहिए। इतनी महान लीला है, और वो भी कौन है? प्रतिबिंब रास। बताओ, पंचाध्यायी रास का वर्णन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एनो अर्थ हूँ जानो सही, इसका हम अर्थ जानते हैं। दुनिया वालों को बताओ कि हम जानते हैं, चाहे वेद का अर्थ होवे, शास्त्र का अर्थ होवे, पुराण का अर्थ होवे, चाहे उपनिषदों का होवे, चाहे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इसका अर्थ ब्रह्म सृष्टि जानती है। क्यों जानती हैं? उनके पास में बेहद की वाणी है, उनके पास बेहद की वाणी मतलब तारतम है। इसलिए तारतम ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है कि जिसमें लगा दो वो ताला कैसा भी हो खोल ही जाएगा। कितनी आंकड़ी लगी उसमें, कितना गूढ़ भाव हो गए, तब भी वो तारतम अथवा बेहद वाणी उसको। इसलिए सिंद्रावती कहती एनो अर्थ हूँ जानू सही, मैं इसका जानती हूँ, स्पष्टीकरण करती हूँ। कारण क्या है? वो कारण सुंदर साथ को अब बहुत समय से पता चल रहा है। एक तो वो बेहद का जीव नहीं है, दूसरा उसके बाद तारतम नहीं है, और तीसरा उसको आदेश और हुक्म नहीं है। हुक्म जिसको हुआ है वही इसको सुनेगा, वही समझेगा और वही इसको सुनाएगा। तो मैं स्पष्ट करते कह रही हूँ कि न थाए पंचाध्यायी कह में, ये कैसे भी करके 5 अध्याय में ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। मारा मुनि जी ने वाड़ा, और एक शब्द बोले मारा मुनि जी ने वाड़ा। कोई नहीं कह सकता मारा मेरे मुनि जी मेरे हैं। मेरे मुनि जी की मतलब सुखदेव मुनि जी की वाणी का अर्थ मैं जानती हूँ, अच्छे से खोल सकती हूँ और खोलूंगी भी, खुलासा भी करूँगी। मेरे मुनि जी की वाण 5 अध्याय में नहीं हो सकती है। पढ़ने ठले वाणो निध समय, परंतु नेट मतलब क्या होता है? रुकावट आना। नेट का मतलब होता है ठहर जाना या किसी भी तरह से विघ्न आ जाना। जिस समय ले रहे थे, जिस समय वो प्राप्त कर रहे थे, उसी समय पर ऐसी रुकावट आ गई। किसने कर दी रुकावट? परीक्षित जी ने कर दी, राजा परीक्षित ने कर दी। इसलिए लेते समय, प्राप्त करते समय ये रुकावट आने से रस आवे सुजाना, जब रस आ रहा था, बहुत अच्छी तरह से बह रहा था, इसको बोलते ना अपन पीक में था या फ्लो में था, धारा में बह रहा था बड़ी तेजी के साथ में, उसी समय पर ये बीच में अटकाव आ गया, शंका आ गई, ठहर गए। राजा परीक्षित ने बीच में प्रश्न पर प्रश्न कर दिए। कलकली दुख की दो घाट, इसीलिए अब वो चला गया, रुक गया। इतना अच्छा रस आ रहा था, चला रहा था, और सुखदेव मुनि जी को ये लगता था कि हमारे द्वारा स्पष्ट हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा। लेकिन जब नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, कलकली मतलब कंपमान होना, और कंपमान के साथ दुखी हो जाना। दुख क्या हुआ? दुख उनको समय पर हुआ, कितना इतना सुंदर आनंद आ रहा था। और जब आनंद में कोई विघ्न पैदा करते हैं, चाहे कोई हो,
उसके अंदर झुंझुलाहट आ जाती है। समझे नहीं? क्रोध नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, झुंझुलाहट आ जाती है अंदर से, क्योंकि क्रोध का ही रूप है, क्रोध का भी ये रूप ही है झुंझुलाहट आ जाना। इसलिए वो झुंझुलाहट आ गई, दुखित हो गए, कंपमान हो गए, अब कह भी नहीं सकते, वो कुछ कह कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनके अंदर में ऐसे झुंझुलाहट पैदा हो गई। पाण सो करे जान, परंतु क्या करें, जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। वो राजा ठहरा और ये मुनि ठहरे। बोलो, राजा को कुछ कर सकते हैं? राजहट है और ये कौन है? योग हट है, दोनों हट हैं और विचित्र हैं। तो जान कर के भी पहचान के क्या कर सकते हैं? और यही समझा कि हमारे भाग में, नसीब में नहीं है दोनों की। पात्र बिना पामे नहीं। इसलिए स्पष्ट हो गया कि पात्र नहीं है, योग्य। पात्र मतलब योग्य, हम लोग इसके योग्य नहीं हैं, इसलिए ये रस बीच में ठहर गया, रुकावट आ गई है इसके अंदर में। रस बेहद वाण, बेहद का रस जो आ रही थी, चर्चा वाणी आ रही थी, वो रस रह गया, ठहर गया, रुक गया। पात्र विना तमे पामिया। अब यहाँ पर श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि मुनि जी आप क्यों बिलखते हो, आप क्यों विलाप कर रहे हो? आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, आप तो धन्य हैं। आप इतने बड़े संसार विराट दुनिया के अंदर में किसी को मिला है? ये शोभा प्राप्त हुई किसी को? पात्र नहीं थे, फिर भी तुम इस रस को लेकर के आए हो, इसको तुम लेकर के आए, इसलिए तुम पात्र ना होते हुए भी तुमको ये अनंत रस का लाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी कहा करो दुख। इसलिए मुनि जी तुम कहाँ करो, क्यों दुख करते हो? दुख करने की बात नहीं है, जितना जिसको दिया है वो सिर चढ़ाए, जिसको जो लेते सो लेवे सिर, तो जितना ले उसको अपने सर पर चढ़ाओगे। धनी आपका इतना ही हुक्म था, उसको हमने अपने सर माथे रख लिया है। इसमें हमारा ना जिद चल रहा है, ना हमारा माया में चलने वाला कुछ, किसी का नहीं चलने वाला। कोई लाख कोशिश कर ले, किसी के मन की बात होने वाली नहीं। ठीक है, होती किसी के, कोई कितना भी कुछ कहे कि हमें ये हो जाएगा, कोई होने वाला नहीं। वो चाहेगा वो होगा, अपने चाहने से कुछ होने वाला। इसलिए तुम इस तरह से विलाप ना करो। आज लगे रस तणु। और इसलिए इसको बोलते ढाढ़स बधाना। बोलो, कब हो गए मुनि जी, कब हो गए? बोलो, और स्वामी जी कब बात कर रहे हैं? कर रहे कलयुग में, 28वें कलयुग में बात कर रहे हैं, मतलब इनकी बात वो सुन रहे हैं। समझ रहे? मतलब आंतरिक बात है कि तुम जो है विचार करो कि आज लगे, आज तक इस दुनिया संसार विराट जगत के अंदर में कोणे लीधा छे सुख। कौन है, किसने लीधा लिया है? बोलो, किसने लिया ये सुख? ये तो तुमने जो है भले पंचाध्यायी में बोल दिया, उस पंचाध्यायी के अंदर में इतना रस है कि दुनिया को मुक्ति दिला सकता है। बोलो आप, ठीक है? ये जो पंचाध्यायी रस है, जो आपके मुख से प्रकट करवाया है, वो महान है, बहुत महान है, अनूठा है। इसलिए दुनिया के लोगों को ये जो भी समझेगा, पाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए तुम दुख क्यों कर रहे हो? आज तक किसी ने पाया है जो तुम्हारे द्वारा यह आया हुआ है? ये कागल ताम तणु। और यही बता दिया। देखो मुनि जी, कागज मतलब पत्र, पत्र तो हमारा है, हम दोनों तो हमारा है। कागज पत्र कहो, ये पैगाम तो हमारा है, परंतु तम साथे आव्यो। पर आपके साथ भेजा गया है। आवे मतलब आए, तुम्हारे साथ में आया हुआ है। रामत जोवा ब्रह्मांड नी। क्यों आए हैं? हम लोग तो रामत खेल माया संसार देखने के लिए ब्रह्मांड में आए हुए हैं।
और आपके हाथ से उन्होंने इतना सुंदर पत्र हमारे वास्ते भेज दिया है। विध सगली लाव्यो। विध मतलब उसमें हर तरह की विगत है। विध का मतलब है विगत, विगत मतलब उसमें वर्णन, उसमें सब कुछ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में सब हुए, जिसको अगर चतुर्विद्या भजन्ते माम जना आता नहीं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थिचा अर्थ लिखा हुआ, सब कुछ है इसके अंदर में। संसार ब्रह्मांड के अंदर में जो कुछ भी चाहो सब कुछ इसके अंदर उसका विवेचन छिपा हुआ है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी होवे, योगी होवे, तपस्वी होवे, मायावी होवे, संसारिक होवे, चाहे वो किसी भी स्वरूप में होवे, सबके लिए इसके अंदर बहुत मीठा ज्ञान है। हद बेहदनी विगत। देखो बता दिए इसमें क्या 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 है। हद की भी विगत वर्णन है और बेहद का भी वर्णन है। अब जो कोई ब्रह्म सृष्टि का होगा, जिसके बाद बेहद वाणी होगी, वो इसको छांट लेगा, अलग कर लेगा, है नहीं? इसको अपने समझ से, अपने विवेक बुद्धि के द्वारा उसको क्या कर लेगा, अलग करके समझने की कोशिश करेगा। कागल माहे विचार। इस कागज मतलब पत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में संपूर्ण विचार है, समझ है, विवेक है, बुद्धि है, हर तरह से ज्ञान से परिपूर्ण है। मुनि जी हाथ संदेश। बस इतना जरूर है कि मुनि जी के हाथ से ये संदेश पैगाम भेजा गया है, आया है। आव्यो समाचार। ये तो हम सब ब्रह्मज्ञाओं के लिए मुख्य नामधनी ने, परब्रह्म ने, अक्षरातीत ने ये समाचार भेज दिया। ए सुध सगली लई करी। इसलिए इसके अंदर में जितना भी समझ है, ज्ञान है, इसके अंदर में जितनी भी बुद्धि है, उस सब को लेकर के, क्योंकि सबका सार है श्रीमद् भागवत पुराण, सबका सार है। अब सबका सार है तो उसके अंदर में उस समझ को लो, उस ज्ञान को लेकर के खंडनी ना करो, निंदा ना करो, समझे नहीं, समझो उसको। इसलिए कहते हैं सगली शुद्ध समझ, ये समझ, ये बुद्धि, इसको सबको लेकर के अंदर में जो रहस्य छिपे हुए हैं, वाले कहो सर्व सार। इसलिए बालाजी ने सब सार हमको दे दिया है। और वो सार बेहद वाणी, तारतम वाणी के अंदर में छिपा हुआ, मतलब तारतम ज्ञान के अंदर में छिपा हुआ है। बीजा ने ये कोहेड़ा। बीजा बोलते दूसरा, दूसरे लोगों के लिए ये कोहेड़ा है, जो चीज़ समझना आए, समझे। जो कुछ जैसे कि ठंडियों में धुंध छा जाती है, सामने का स्पर्श दिखाई नहीं देते हैं, से बोलते भैया इतनी क्या हो गया, वो विजिलिटी हो गई है, इतने दूर तक नहीं दिखता है, इतने पास तक नहीं दिखता है। यही हाल है, दूसरों के लिए ये धुंध है ना। और धुंध का मतलब है ना समझ है, स्पष्ट समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता है इसका ज्ञान। और उसको जिसको स्पष्ट दिखाई देगा वो जानेगा इसमें कितने तरह की समझ ज्ञान विवेक भरा पड़ा हुआ है। नवलाधे वार। नवलाधे वार, इसलिए लोगों को नहीं मिलता है। नव मतलब नहीं, लाधे मतलब प्राप्त होना या मिलना, बार बोलते दरवाजा, समझे नहीं, शुक्रवार नहीं ना इतवार, हाँ दरवाजा। इसलिए नाम लाधे, इसलिए वो दरवाजा बेहद का दरवाजा इससे नहीं मिलता। दरवाजा मिलने में देरी नहीं है। अपनी बुद्धि के अंदर पड़ा हुआ पर्दा को हटा दो, धुंध को हटा दो, कोहेड़ी को हटा दो, बुद्धि विवेक को खोल लो, अपने शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए दुनिया वालों को ये कोहेड़ा जैसा लगता है, लेकिन जब वो समझ जाएंगे तो उनको दरवाज़ा मिल जाएगा, अन्यथा दरवाज़ा बेहद का नहीं मिलता। बीजा सुजाने बापड़ा। अब दूसरे को, बीजा मतलब दूसरे लोगों को क्या बोल दिया, बेचारे। बापड़ा मतलब तो बेचारे, या और अधीन बोला, बेचारे गरीब, समझे, ना समझ। इसलिए बेचारे ना समझ जो हैं वो बेचारे क्या जाने, उनको ना किसी ने इसके बारे में जानकारी दी कि कैसे इसको खोलेगा। खोलने वाला खुद उलझ गया, जो खोलने के लिए दौड़ा
वो खुद गिर पड़ा। बोले तो ये सब बीजे दूसरे है ना, ये बेचारे क्या जाने, बेचारे गरीब हैं, ये ना समझे, सब सच बोलो ना समझे। जेणो होए ते जाने। दोनों बात बोल दी, देखो उनकी भी बोल दी और ब्रह्म सृष्टि की बोल दी। जेणो होए, जिसका है वो जानेगा, उसके सामने रख दो वो तुरंत जान जाएगा, देरी नहीं लगेगी। इसलिए जिनका है ब्रह्म सृष्टियों का, उसके लिए उनके लिए आया है, इसलिए वो इसको पहचानती हैं, जानती हैं। अम बिना बार बेहद तना। इसलिए हम बिना, हम ब्रह्म सृष्टियों के बिना, ब्रह्मज्ञाओं के बिना बेहद का जो दरवाजा है दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। ये अंडरलाइन जो आप छांट के निकालते ना, हम बिना, ब्रह्म सृष्टियों के बिना ये बेहद की वाणी कोई नहीं सुना सकता है, या बेहद के दरवाजे नहीं खोल सकता है। यदि संसार वालों को इसलिए बोलते हैं कि सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी तारतम्य ले आए, बोलो, और आप पहले स्वरूप जो है बसरी मल की और हकी कहलाने वाली जो बसरी स्वरूप है, वो क्या लेकर के आए, ताला लेकर के आए, गंज लेकर के आए। लेकिन उस चाबी को दिया सदगुरु महाराज जी को धनी ने, लेकिन वो भी नहीं खोले, खोलने की कल चाहिए। है वही स्वरूप सब तीनों मिल करके, लेकिन तीनों को बता दिया कि ऐसा होता है, जिनको जो शोभा दी वही करेगा। उसमें ज़्यादा आपने को हतप्रत होने की जरूरत नहीं है, जिनको जितनी शोभा दी है वो उतना ही काम करेगा। इसलिए हमारे बिना इन दरवाजे को, बेहद के रास्ते को कोई भी प्रशस्त नहीं करेगा। खोलना मतलब प्रशस्त करना। बीजो कौन उगाड़। बीजो दूसरा कौन खोलेगा, उगाड़ना मतलब खोलेगा, दूसरा हमारी सेवा नहीं खोलता। कौन खोलेगा? लाख बार जुए फरी। लाख बार, एक बार नहीं, एक आंकड़ी, एक कड़ी यदि किसी चौपाई के शब्द में चरण में फंसी हुई है, लाख बार उसको कर ले। लेकिन हम खोलने की कला इसलिए बताते हैं, तो खोलने की कला ऐसी होती है, उसको खोलो, उसके आगे पीछे वाला शब्द ही उसमें क्या कर रहा है, पर्दा डाले हुए है, आगे और पीछे का शब्द बीच में लगा हुआ है। इसलिए कितना प्रयास कर लीजिए, लाख बार फिर करके देखो तो एक कड़ी नवला दे। एक भी कड़ी मतलब एक भी शब्द का रहस्य कोई प्रकट नहीं कर सकता, मिलेगा ही नहीं। लादे मतलब मिलना, प्राप्त होना, किसी को उसका रहस्य नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड ना धड़ियो माहे। इसलिए ब्रह्मांड के अंदर में जितने धनी हैं, जितने श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, अब यहाँ पर क्या बोलेगा, बुजुर्ग, महान, श्रेष्ठ, जितने भी अवतार या जितने भी स्वरूप आए हुए हैं, और स्वरूप को यहाँ मतलब ब्रह्म सृष्टि या अक्षरातीत या उनको नहीं बोल देना, समझे, यहाँ पर भी तो है नहीं है। इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर, अनेक प्रकार के प्रयास करने पर किसी को ये मिलता नहीं है, चाहे वो ब्रह्मांड के धनी क्यों ना हो, मालिक। पग मुक्ता बांधे। पग मतलब पैर, पैर मतलब चरण। अब क्या लगेगा, चरण, पैर आगे बढ़ाते, बढ़ते मतलब बढ़ाते। ऊपर का एक चरण छोड़ दो भैया जी, बोलो, बची उसमें। हाँ हाँ हो गया। एरे दोहरा लो, दोना बार दो, जना रो, दोहरा लो। लाख बेर जुए करी। लाखों बार देखो, फरी फरी भरी भरी बार बार देखो तो एक कड़ी नवला दे। एक भी शब्द का रहस्य कोई भी प्रकट प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड ना धड़ियो माहे। चाहे वो ब्रह्मांड के धनी बुजुर्ग हो गए, श्रेष्ठ हो गए, महान हो गए, किसी को भी नहीं मिलेगा। इसमें बार बार वही आता, चाहे वो त्रिदेवता हो गए और चाहे वो कोई भी अवतार हो गए, कोई किसी को एक कड़ी भी, एक शब्द भी खुलता नहीं है। पग मुक्ता बांधे। इसलिए पग, पैर, चरण, कमल बढ़ाते, जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, यहाँ पग बनने का प्रयास करना, आगे वो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन
बांधे में बंध जाते हैं। आगे चरण बढ़ाए, पैर बढ़ाए और माया ने पैर में ऐसी जंजीर बांधी कि वो माया के बंधन में बंध गया और वो बात रह गई, नहीं कर पाए। माया ऐसी बांध देती है, पग रखते ही, आगे बढ़ते प्रयास करते ही कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाता है। एरे कोहेड़ो हद तणो, इसलिए इसको ही कोहेड़ा बोलते हैं, इसको ही द्वंद्व बोलते हैं। इसलिए ये हद का है। हद मतलब संसार माया। इस प्रपंच के अंदर में कितने कोहेड़े हैं, कौन कौन से हैं? परिवार, सगे संबंधी, कुटुंब, पास पड़ोस, रिश्तेदार, जितने भी देखो ये सब बढ़ाते बढ़ाते जितने भी हैं फिर बढ़ते बढ़ते जाएंगे और बढ़ते चलते जाएंगे। इसलिए कोई भी हैं ये सब ही कोहेड़े के समान है। बेहदी समाचार, इसलिए क्या हुआ, ये बेहद का समाचार लेकर के आए। हद्दियों, फिर से पढ़ो, ये हद्दी, बेहदी समाचार। हाँ, ये हद के लोगों के लिए कोहेड़ा के समान है, धुंध के समान है, लेकिन बेहद से आए हुए ब्रह्मसृष्टि ब्रह्मज्ञाओं के लिए ये समाचार है इसके अंदर में। हमें देखाड़ो पाधरा, लेकिन हम इनको खोल करके स्पर्श साधा, पाधरा बोलते सीधा, इसकी पूरी विगत में सरलता के साथ में हम तुमको दिखाना चाहते हैं। बेहद नाबार, और बेहद के दरवाजे भी दिखाते हैं। बोलो, बेहद के दरवाजे कौन कौन से हैं जो रुकावट डालते हैं, और उन सबको मैं तुमको उसकी विगत बताता हूँ। सुख जीनी वाणी सुहामणी। देखो फिर चलो वहीं पर जहाँ पर रुक गए थे, आगे फिर से आगे बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। फिर जहाँ पर ये शब्द छूट गया था वो शब्द से आगे फिर चल पड़े। यहाँ कहा था सुखदेव जी की वाणी कितनी अच्छी है, उसी बात को आगे कह रहे कि सुखदेव महाराज जी की वाणी वचन शब्द जो आया है बहुत सुंदर है। जोत बेहद ल्यावी। ज्योत बोलते प्रकाश, वो वहाँ की ज्योति प्रकाश लेकर के बेहद की वो लेकर के यहाँ पर आई है। उनकी वाणी में ये रस समाया हुआ है। फेर टालो तमे माहेलो। इसलिए इस वाणी को देख करके जो इतनी सुंदर रोशनी उसके अंदर में है, ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, इसलिए इसको तुम देखो, इसको उजाले में आओ। तो फिर बोलते चक्कर, माया का जो चक्कर है इसको टालो, दूर करो, जो अंदर में तुम्हारे बैठा हुआ अंधकार, मायने अंदर में जो अंधकार अज्ञानता बैठी हुई है उसको तुम दूर कर लो। जो आँख उगाड़ी। देखो जो देखो, आँख खोल करके, उघाड़ी मतलब आँख खोल करके देखो तो अंदर की तुम्हारे सारी रहस्य या शंकाएं समाधान हो जाएगा। स्कंध बीजो मुनिये कहियो। देखो पहले नंबर बोल दिया, क्या देखो बोलो, ये है पहले नंबर बोल दिया कि तुम्हें देखना है। तो पहले नंबर हम तुमको एक पॉइंट बताते हैं। ऐसे बिंदु बार तो कई हैं, लेकिन पहला बिंदु कि जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू हुई है और शुरू होती है दूसरा स्कंद आया है, उस दूसरे स्कंद के अंदर में यहाँ पर आप देख लीजिए, उस प्रकरण को फिर पढ़ लेना। कौन सा जो दिन बताया था, फरमान मेरे महबूब का ले आया रस से रसूल, भेजे अपनी अरबाहों पर साहिब हो। तो वहाँ पर भी आया है कि दूसरा सिपारा सैकुल में ये लिखा, दो बार दोहराया वहाँ पर, एक बार नहीं दो बार कहा। सैकुल के अंदर में लिखा हुआ है, उस सैकुल के अंदर में इशारा कर दिया। ऐसे यहाँ पर बता दूजा और स्कंद मिला के देखो, समझे दोनों। तो वहाँ पर दूसरे स्कंद को देखो जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन आया हुआ है। अच्छे अच्छे ज्ञानी बैठते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब आती है, विराट का जब दर्शन आता है, उस समय पर वो क्षर जगत के अंदर में आकर के, और जहाँ नारायण का, और जहाँ गर्भोदक समुद्र का, और जहाँ क्षीर सागर का, और जहाँ पर उनकी नाभि से कमल का, और इसकी जब प्रसंग चलता है थोड़ी दूर तक तो वो चलते हैं, और थोड़ी देर के बाद में वो
पर गए, वो हद की बात है, वो तो वहीं कहीं रह गए जहाँ सुन्न आया। सुन्न मंडल में यहाँ तक तो चलेंगे, वो 14 लोग तक चलेंगे, मृत्यु लोक, जम्बूद्वीप, भारत खंड सब चलेंगे। जहाँ स्वामी जी बोलते देखे सातों सागर, देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाके पीछे से उपभोग, सबका वर्णन आया, यहाँ तक तो चलेंगे। लेकिन जब आगे शून्य मंडल से आगे बढ़ेंगे, निरंजन निराकार के आगे बढ़ेंगे, हाँ, उसके आगे जहाँ पर नारायण का मान कारण है वहाँ तक चलेंगे। और फिर उनको पता नहीं है ये अंडा कैसे फूटा, कैसे सबलिक की सुरता आकर के बैठी और किस तरह से मोह इस जगत के अंदर में ये व्याप्त हो गया है। यहीं से फंसने लग जाते हैं, यहीं से उलझने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, एक राजा था और उनके 4 रानियाँ थी। बस अब सबको मज़ा आ गया, वो सबको मज़ा भी आता है जहाँ उन्हें कहानी सुनाना, जोक्स सुनाना, चुटकुले देना, इधर उधर की बातें करना शुरू किया, लोग अलर्ट हो जाते और चर्चा चलती तब सब लस्त पड़ जाते हैं। और जहाँ कहानी और चुटकुले आए, हाँ बड़ा मज़ा आ गया भैया, तालियां बजाते। जैसे बोलते जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वर्णन आया है, दूसरा जो स्कंद है उसका नाम ही चतुर्श्लोकी अध्याय है, नाम रखा है। बोलो चतुर्श्लोकी जाहि, चतुर्श्लोकी, समझे नहीं? चतुर्श्लोकी जो जहाँ उसका नाम चतुर्श्लोकी अध्याय है, वहाँ पर ब्रह्मांड की पूरी उत्पत्ति लय का संपूर्ण वर्णन आया हुआ है। अब इसी को आप जब विराट पढ़ो, चर्चनी पढ़ो, वाणी पढ़ो, बीतक पढ़ो, सबके अंदर में ये प्रसंग पहले नंबर में आता है, समझे? सबसे पहले जब चर्चनी पढ़ोगे तो कहते हैं क्या था, वाणी कहती है ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादनी की कहूँ आप अभी थी, नीलीला में बाल चरित, आप अपनी इच्छा से प्रकट, मिलाओ आप, वाणी भी मिलाओ, गीतक भी मिलाओ, चर्चनी भी मिलाओ, सब कुछ मिला लो आप, सब एक मिल जाएगा, मिला ना हो ना। इसलिए उत्पत्ति जो बताई गई है वहाँ पर क्या करते हैं लोग, ब्रह्मांडनी जहाँ उत्पन्न, बस यहाँ क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ना यहाँ पर 5 प्रकृति थी, बोलो आप, न जमीन, न जल, न तेज, न वायु, न आकाश, न नक्षत्र, न ग्रह, न कुछ भी नहीं था। तब सिर्फ कौन था, पार पुरुष पिया एक है, दूजा नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही था। कुल वल्लाहु अहद, कहा कि अल्लाह ही एक है, एक ही था। इसलिए जहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण आया हुआ है, अर्थ जो ताहि, इशारा कर दिया उन्होंने, जाओ भैया अब खोलो उसको और खोल करके उसका अर्थ देखो। चतुर्श्लोकी जो श्लोक आया हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, उसको तुम खोल करके देखो, समझो, उसमें अपनी बुद्धि लगाओ, फिर बड़े जनों से ज्ञान विवेक लो, देखो जा करके। दिसे 6 द्वार पाधरो, जब तुम इसको समझ जाओगे तुमको दिखेगा, तीसरे से मतलब दिखेगा, सीधा दिखता है द्वार, बेहद का दरवाजा, पाधरा, पाधरा मतलब बिल्कुल स्पष्ट। जहाँ तुमने इस श्लोक को समझ जाओगे, श्लोक का अर्थ जान जाओगे, बुद्धि और विवेक जग जाएगा, तुमको सीधा दिखेगा। बोले यार हम तो अब तक पढ़ते रहे, हमें दिखा नहीं। बोले पढ़ने की कला नहीं है, पढ़ने की कला भी होती है, समझे? पढ़ते समय, मजलिस पढ़ते समय ऐसे पढ़ते थे हम लोग कि बाँचने वाले को अर्थ अपने आप पूरे खुल जाता था। बाँचने वाले को इतनी स्पष्टता के साथ में कि झीलने वाले को बिल्कुल सरल बन जाता था, सादा स्पष्ट होता था, ऐसा पढ़ते थे। हमने पढ़ी भी है भैया, ऐसे एकदम से नहीं हो गए, एक क्रम से चले, पढ़ा भी है। बेहद नो बार, इसलिए जो बेहद का दरवाजा, 12वां दरवाजा, वो आपको जब इस श्लोक का रहस्य आएगा समझ में, खुल जाएगा, तो आपको बेहद का दरवाजा सीधा सरल दिखाई देगा।
इंदा ने कहो देखो हमने कहा सुपन आ गया इंडा। इंड मतलब ब्रह्मांड, इंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है स्वपन, इसको स्वप्न कहा गया है। और सुपन संसार है, और संसार ये स्वप्न है। संसार पूरा स्वप्न के समान है। सब कहते तो सब लोग हैं कि स्वप्न है संसार, तो भैया स्वप्न है संसार, तो स्वप्न कौन देख रहा है? इतना तो बता दो, स्वप्न कौन दिखता है? स्वप्न का मूल कहाँ है? नींद में। स्वप्न की जड़ कहाँ है? यदि नींद नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे आएगा? नींद आएगी तभी तो स्वप्न आएगा, नहीं आएगा है? तो ये नींद कैसी है? इसलिए यही पर्दा खोलना है, यही छिलके उतारना है। तो संसार वाले बोलते जरूर हैं भैया स्वप्न संसार है, और बोल भैया 3 घंटा को है, जो बताओ सबको मालूम है, कहते हैं लेकिन जानते अर्थ है नहीं। स्वप्न है, स्वामी जी बोलते तो ये स्वप्न किसने बनाया, किसके लिए बनाया, कौन देखता है, कौन दिखा रहा है, क्या इसकी महिमा है, तो बता दो हमें। तो सब हाथ जोड़ के भाग जाते थे, महाराज कल आएंगे, ऐसा होता था। बेहद घर ने बाटड़े। इसलिए जो बेहद बाटड़ी होते मार्ग, जो बेहद का जो रास्ता है, जो मार्ग है, आप खोल करके देखोगे तो आपको स्पष्ट इनके बारे में इस खुल जाएगा। चतुर्श्लोकी अध्याय को अच्छे से समझो, उस श्लोक को अच्छे से पढ़ो, उसकी जानकारी लो, तो सपने के बारे में, संसार के बारे में, नींद के बारे में, देखने वाले और दिखाने वाले के बारे में, सब कुछ तुमको दरवाजे से पता चलेगा। बेहदी जाड़े। इस बात को बेहद के आने वाले वही जानते हैं। हद नो जीवा बेहद ना। हद का जीव बेहद की बात क्या जानेगा? हद का रहने वाला है, उसको कभी पता ही नहीं है कि वो क्या है। वो क्या जाने कि अब आवरे सगवान हुआ, देखूं बतन पनौनी था, करूँ चरण तले विश्राम, मिल सो पिया जी सो प्रेम काम। अब कह रहे अब बानी अद्वैत में गाऊँ। अभी तक जो बानी गाई गई है, जो कही गई है, अब जो बानी कह रहे हैं वो बेहद की गाऊँ, समझे? अब बानी, हाँ बताओ, निज स्वरूप की नींद, उससे निज स्वरूप की नींद उड़ने वाली है। निज स्वरूप की नींद को उड़ाना है तो उड़ाएगा। और संसार वालों को वहाँ से बेहद वाणी कहाँ से मिले? तारतम को समझ करके ही निंदा करो, तारतम की खिल्ली उड़ाओ, मजाक उड़ाओ, उसको उपहास करो, हैं? ये कहाँ की समझ है? तारतम को कभी भी आपको कम नहीं गिनना चाहिए, महान है। और तारतम के बारे में पूरा बताएंगे इस प्रकरण में, सबकी आंखें खुल जाएंगी। तारतम की पूरी महिमा बताएंगे, उसी का नाम है बेहद वाणी, बार बार बता रहे हैं इतनी। और उसी के बारे में हम लोग आज तक जो है अपने अपने विचार को लेकर के आपस में तू मैं करते हैं। बार के माँ उघाड़े। बोलो, हद का जीव बेहद के दरवाजे कैसे खोलेगा? कैसे क्यों खोल सकता? उसके तो हिम्मत है नहीं, खोल ही नहीं सकता। बार उघाड़वा दौड़ियो। बस यही बात था कि सुखदेव मुनि जी दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़े। जहाँ तक किसी के पास में अरे मिल गया भैया, मिल गया, और फैला गए। अपनी भाषा बोलते ज़्यादा हो जाना, शायद ज़्यादा हो गया, क्या तो आगे वो आते आते उतने भी सरक गए। जहाँ एकदम उत्साहित हो गए और फैलाने, उतने में जो है वो सरक गया, चला गया। तो बाज यही दरवाज़ा खोलने के लिए सुखदेव जी भी दौड़ पड़े थे। सुख जी सपराणो। बोले फंस गए, सपराना फंस गए, सरक गए, गिर पड़े। सुखदेव मुनि जी हो गया, दरवाजे दौड़ने लगे, खोलने लग गए, बस उसको बोलते हैं फंस जाना। साथे परीक्षित चालियो। उनके साथ में क्या हो गया? उनका साथी था राजा परीक्षित, वो साथ में थे, छोड़ते ही नहीं थे। बोझे दबाना, बोलो, बोझे दबाना,
चेता भारे हाँ बस उनके भाव से अच्छा और आगे पढ़ो। तेता मारे भाग चंपाणो दो। उनके प्रश्न के ऐसे वचनों के द्वारा ऐसे चप गए, दब गए, उन्हें ऐसे प्रश्न किए कि दब गए, उभर नहीं पाए। जब जानकार हो तब बैठो, तब कोई कुछ पूछे तो लगता है कि हाँ, फिर तुमको भी आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि हाँ यार दस्त है। और प्रश्न कर दिया किसी ने, पूछने वाला भी दब गया, तुम भी दब गए। मतलब कि बोझ से अंदर से कुंठित हो जाती बुद्धि, प्रश्न का जवाब नहीं आवे तो वो दशा होती है जैसे घायल सांप को चींटियां लगी बिना हिसाब, ऐसी दशा हो जाती है। स्पष्ट बात है, तो घायल सांप होता ना, ऐसे होता है। बल की दो बलिए घणो। फिर भी उन्होंने बहुत बल लगाया, बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, बलियो बार बार उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन खाली। अब यहाँ पर वो हिसाब नहीं जुड़ता है, जैसे कि मृदा के अंदर में लावानंद जति, समझे कितना बल किया उसने, ओम स्वा, अरे घर पर्वत उठो नहीं, हार के बैठा मुन, शांत होके बैठ। नियम था वहाँ पर, जो भी अंदर जाएगा मृदा सिटी के अंदर में, वो पहला दरवाजा पार करो, समझे हैं, उससे साक्षात करो लावान जति से। यदि उससे तुम जीत जाओगे या कुछ उसको संतोष मिल जाएगा तो अंदर जाने का परमिशन होता था। ऐसे हर जगह होते थे, ऐसा नहीं, हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर गांव, हर शहर में ऐसे। या तो कोई बड़ा पहलवान होता था, हैं, पहले लोगों को पहलवानी की ज़्यादा शौक लगी रहती थी, जब वो अंग्रेज भाई लो लड़ो उनसे पहले, जब उनसे जीतो तब कहीं किसी से करो। द्वार द्वार पछताणो। ये द्वार द्वार, अब जो दरवाजे दरवाजे वो है, मतलब जितनी बार उसको पूछा गया वो ठहर गया, अपने आप ठहर गया। और पछतानो मतलब कि वो दुखित हुआ, पछताया बहुत बहुत कि इसका जवाब मैं नहीं दे पाया, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाया, इसको बोलते पछताना। साथे संगाती हद तणो। और साथ है उनके साथ में जो साथी था, संगाती होते साथी, हद का था, जिसका नाम राजा परीक्षित था, वो हद का था। अब वो तो अपने उसमें जो उसने कर्म किया था, जो उसने ऋषियों का अपमान किया था, उस वजह से उसके ऊपर में वो शराब लगी हुई थी, और उस शराब में तो भय था, डर था। अच्छा हुआ सुखदेव मुनि जी उनको उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न हो जाएगा या ऐसी कहानी बन जाएगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। साथ में उसको हद का जीव राजा परीक्षित मिल गया, सो बन गया, वो बन गया उनके साथ में। वो आगे बढ़े और ये पीछे खींचे, वो एक कदम आगे खींचे, 4 कदम पीछे ले आए, ऐसा बन गया। तेता पाछल तणाणो। से तेता सोतो पासल पीछे, तड़ाना खींचा चला गया। आगे एक कदम बढ़ावे कोई और उसको खींचने में वो 4 कदम पीछे ले आए, तो पहले तो उसको वो 4 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर से प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए वो बेचारा पीछे पीछे चला आता है। तेता पाछल तणाणो। बल की दो बलिए घणो। द्वार
द्वार पछटाणो साथे संगाती हद तणो हद तणो तेता पाछल तणाणो तेता पाछल तणाणो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धने की जय।